indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये जिनर की एमएसपी विकल्प बिक्री और लिंट बेल आया तक एमएसपी विकल्प खरीद की प्रक्रिया को दर्शाने वाला वीडियो है। जिनर का indiancottonSolutions.com में एक खाता होना चाहिए। यदि आपके पास खाता नहीं है तो indiancottonSolutions.com के माध्यम से खुद को जिनर के रूप में पंजीकृत करें। सबसे पहले जिनर को अपने इंडियन कॉटन सॉल्यूशन के खाते में लॉगिन करना होगा। साइन इन करने के बाद जिनर को अपनी फसल को जोड़ने के लिए साइन एट जिनर ओन क्रॉप पेज पर जाना चाहिए। जिनर को उसकी फसल की गुणवत्ता का विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इस कारण से फसल का परीक्षण जिनर परीक्षण मताधिकार में किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से कचरा, लंबाई, माइक्रोनियर, शक्ति, आरडी मूल्य, सीजी मूल्य और बी मूल्य के मानक पैरामीटर फॉर्म में दिए गए हैं। यदि गुणवत्ता मानक अन्य मानकों से भिन्न होते हैं तो कीमत भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी फसल की लंबाई, शक्ति और आरडी मूल्य मानक मूल्यों से अधिक है तो आप प्रीमियम प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर कचरा, नमी, सीजी या बी मानक की तुलना में अधिक होने पर कीमत में कमी होगी। हालांकि अकेले परीक्षण के परिणाम यहाँ दर्ज किए गए हैं। इन गुणवत्ता विवरणों के साथ जिनर को प्रति क्विंटल जिनिंग शुल्क दर्ज करना होगा। फसल की गणना करे बटन में दर्ज गुणवत्ता के विवरण के अनुसार मूल्य की गणना करता है और इंडियन कॉटन सॉल्यूशंस द्वारा प्रदान की गई सभी योजनाओं के लिए कीमतों को प्रदर्शित करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार समर्थन मूल्य के लिए है। हम एमएसपी 1 को एमएसपी 6 विकल्प प्रदान करते हैं। एमएसपी 1 स्पिनर को 1 महीने का क्रेडिट देता है, जिससे जिनर को फसल दर पर प्रीमियम मिलता है। यानी भुगतान करने वाले को हर 15वें दिन 2 किस्तों में भुगतान किया जाता है। इसलिए एमएसपी 1 विकल्प बिक्री या चयन करने वाले जिनर्स को प्रीमियम के साथ साथ फसल प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर भुगतान मिलता है। जिनरों को हाजिर बिक्री की तुलना में प्रति क्विंटल अधिक फसल दर मिलती है। इस तरह एमएसपी 6 स्पिनर को 6 महीने का क्रेडिट देता है और जिनर को सबसे ज्यादा प्रीमियम देता है। जैसा कि स्क्रीन पर देखा गया है, स्पॉट रेट 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि एमएसपी 6 विकल्प 4,743 प्रति क्विंटल है। रुपए का प्रीमियम 443 रुपए प्रति क्विंटल है। ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम एमएसपी विकल्प में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इस डेमो वीडियो में एमएसपी 6 विकल्प का चयन किया गया है और फसल को फसल जोड़े बटन पर क्लिक करके जोड़ा गया है। यदि फसल को जोड़ा जाता है तो एक संदेश स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है। किसी भी त्रुटि के मामले में सिस्टम आपको फसल विवरण पुनः दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा जिनर को उनके खाते में आवंटित फसलों के पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जहां उनकी हाल ही में जोड़ी गई फसल को शीर्ष पर दिखाया जाता है, क्योंकि ये हाल ही की है। आमतौर पर फसल के मालिक द्वारा LYP प्रतिशत अनुमोदित किया जाना है। चूंकि जिनर मालिक है, इसलिए ये स्वचालित रूप से स्वीकार हो जाता है। इस अवधारणा में कोई भी अलग अनुमोदन नहीं किया गया है। इसके बाद जिनर को फसल के लिए किसान के विवरण को बटन के साथ दर्ज करना होगा, जो ऐसा कहता है उन्हें किसान का नाम या उनकी पंजीकरण संख्या, क्विंटल में फसल की मात्रा और प्रति क्विंटल दर दर्ज करने की आवश्यकता है। बैंक विवरण के साथ सदस्य जोड़े बटन पर क्लिक करके सिस्टम किसान का बैंक विवरण जोड़ता है। ये केवल जिनर के लेखांकन उद्देश्यों के लिए है। ये कदम अनिवार्य नहीं है। जिनिंग प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक गठरी को दबाया जाना है। जिनर को तैयार लिंट बेल विकल्प का चयन करना होगा और प्रत्येक गठरी के लिए प्रेस का निशान, वजन और वास्तविक वजन दर्ज करना होगा। एक बार जब प्रत्येक लिंट बेल का विवरण दर्ज किया जाता है तो जिनर ऑप्शन लिंट बेल के विवरण का चयन करके उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा प्रक्रिया के दौरान जिनर को पूरे लॉट के लिए गठरी का नमूना इकट्ठा करना होगा। प्रत्येक 20 गांठों के लिए एक जियो टैगिंग फोटो और एक जियो टैगिंग वीडियो संबंधित अनुभाग में जिनर द्वारा अपलोड किया जाना है। नमूने को परीक्षण के लिए संबंधित जिनर परीक्षण मताधिकार को सौंप दिया जाना चाहिए।
इसके नमी के लिए बीज के नमूने का भी परीक्षण किया जाता है। बीज की गांठ और बीज की नमी की HVI रिपोर्ट जिनर को उत्पन्न और मेल किया जाता है। इसके बाद वेबसाइट पर जिनर द्वारा अपलोड किया जाता है, जिसे शीघ्र ही दिखाया जाता है। मार्क जिनिंग कंप्लीट बटन स्क्रीन पर दिखाई देती है। केवल 95% जिनिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार जब सभी गांठों को पकड़ लिया जाता है तो जिनर पूरी तरह से जिनिंग को चिन्हित कर सकता है। इसके अलावा जिनर को एक QR कोड उत्पन्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक गठरी की गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में जानकारी होती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद QR कोड को संबंधित गठरी पर मुद्रित या चिपकाया जाना है, जिसे मोबाइल के किसी भी QR स्कैनर या QR स्कैनर ऐप का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। इसके बाद जिनर को वास्तविक विवरण दर्ज करना होगा। ये उत्पादन का वास्तविक विवरण है, जैसा कि स्क्रीन पर देखा गया है। जिनर को उत्पादित बीज और लिंट की गांठों की मात्रा, बीज की नमी और जिनिंग खर्चों को दर्ज करना होगा। जिनर उत्पादित लिंट की गुणवत्ता के बारे में अपनी टिप्पणियां छोड़ सकते हैं। उन्हें उपलब्ध निकटतम बंदरगाह का चयन करने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई भी विदेशी खरीदार उन्हें खरीदकर अपने देश में भेज सके। एक बार ये जानकारी दर्ज हो जाने के बाद इसे अपडेट किया जाना चाहिए और जिनर प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। लिंट गुणवत्ता विवरण भी दर्ज किया जाना है। विभिन्न प्रकार: ग्रेड, लंबाई 1, लंबाई 2, एकरूपता अनुपात, माइक्रोनियर, शक्ति, कचरा, परीक्षण रिपोर्ट संख्या, HVI परीक्षण प्रयोगशाला नाम और स्टेशन को टाइपर द्वारा टाइप किया जाना है। HVI की रिपोर्ट, जिसे जिनर परीक्षण फ्रेंचाइजी द्वारा जिनर को मेल किया जाता है, जिनिंग प्रक्रिया के दौरान यहाँ अपलोड किया जाना है। एक बार ये जानकारी दर्ज हो जाने के बाद इसे अपडेट किया जाना चाहिए और जिनर प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब इन लिंट बॉल की खरीद पर नजर डालते हैं। इस खरीद की अनुमति केवल स्पिनरों और लिंट बेल आयातकों द्वारा दी जाती है। हमारी अवधारणा में किसी भी व्यापारी को MSP खरीद की अनुमति नहीं है। इस डेमो वीडियो में हम लिंट बेल आयातक द्वारा खरीद दिखा रहे हैं। उन्हें खरीदने के लिए आयातक को अपने खाते में लॉगिन करना होगा। जिनर MSP बिक्री के माध्यम से उपलब्ध लिंट की गांठें ट्रेड टर्मिनल 3 में सूचीबद्ध है, इसलिए अपने टर्मिनल के रूप में T3 को चुनना सुनिश्चित करें। एक बार लॉगिन सफल होने के बाद जिनर MSP बिक्री के माध्यम से उपलब्ध लिंट गांठें यहाँ सूचीबद्ध की गई हैं, जिसमें उनकी HVI रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। उनकी देय तिथियों के साथ भुगतान विवरण भी दिखाए गए हैं। आयातक को शिपमेंट विधि का चयन करने की आवश्यकता है। FOB या CNF, FOB लागत और माल धुलाई के लिए बोर्ड और CNF पर मुफ्त खड़ा है। यदि आपका गंतव्य सूची में अनुपलब्ध है तो कृपया व्यवस्थापक से संपर्क करें। एडमिन आवश्यक कार्रवाई करेगा। यहाँ CNF का चयन किया जाता है। चालान में CNF राशि जोड़ दी जाती है। अब खरीदे बटन पर क्लिक करके खरीदी की जाएगी और सौदा बंद हो जाएगा। आयातक का TTL माल की बराबर मात्रा के साथ अवरुद्ध है। ये स्वचालित रूप से जिनर के खाते में दिखाई देता है। मैं आपको दिखाने के लिए जिनर खाते में लॉगिन कर रहा हूँ। ये अपडेट T1 से T4 लिंट बेल डिस्पैच पेज में देखा जा सकता है। जिनर को खरीदार के विवरण के साथ प्रदान किया जाता है, उसका नाम और पता जिस पर लिंट की गांठें भेजनी होती है। जैसा कि देखा गया है, इस खरीद के लिए एक TTN उत्पन्न होता है। TTN वो ट्रेड ट्रांजैक्शन नंबर है जिसमें किसी वस्तु के लेन देन की जानकारी होती है। यहाँ लेन देन गांठों का लेन देन है। लिंट की गांठों को भेजने के प्रमाण के रूप में जिनर को गेट पास और चालान विवरण दर्ज करना होगा, तब सिस्टम उन्हें उत्पन्न करता है। भविष्य के संदर्भों के लिए ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने कंप्यूटर में TTN द्वारा लेबल किए गए इन गेट पास और चालान को बचाता है। प्रेषण लिंट की गांठों के प्रमाण के रूप में दिए गए विकल्पों में अपलोड करना होगा। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक TTL जारी करता है, जो लिंट शेष राशि के बराबर है। कृपया ध्यान दें कि उत्पन्न चालान और गेट पास जिनर के नाम पर होगा। केवल किसान की अवधारणा में इनवॉइस और गेट पास एडमिन पर होगा।
क्योंकि किसानों के पास कोई भी जीएसटी और आईईसी पंजीकरण नहीं है। इसके अलावा ध्यान दें कि जिनर की अवधारणा में व्यवस्थापक की भूमिका बहुत कम है, क्योंकि अकेले टीटीएल को व्यवस्थापक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अब बीज की बिक्री पर नजर डालते हैं। कपास का बीज किसी भी पंजीकृत कपास बीज खरीदार द्वारा खरीदा जा सकता है। ये ध्यान रखना है कि सभी खरीद पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होती है, और यहाँ तक कि कुछ ही समय सिस्टम में फर्क करते हैं। कपास बीज खरीदार खाते में बिक्री के लिए बीज को सीड प्रत्यक्ष बीज खरीद पृष्ठ में सूचीबद्ध किया जाता है। संबंधित बीज के खरीद के बटन को दबाकर खरीद की जाती है और टीटीएल को कपास के बीज की मात्रा के साथ अवरुद्ध किया जाता है। ये स्वचालित रूप से जिनर के खाते में अपडेट किया जाता है। मैं आपको दिखाने के लिए जिनर के खाते में प्रवेश कर रहा हूँ। लिंट बिल प्रेषण के समान है। जिनर को उन्हें बनाने के लिए गेट पास और चालान विवरण दर्ज करना होगा। भविष्य के संदर्भों के लिए ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने टीटीएन द्वारा अधिमानतः अपने कंप्यूटर में इन गेट पास और चालान को बचाता है। कपास बीज प्रेषण के प्रमाण के रूप में दिए गए विकल्पों में अपलोड करना होगा। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक टीटीएल जारी करता है, जो कि कपास बीज राशि के बराबर है। एक बार जब ये कपास बीज खरीदार द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उन्हें माल की रसीद को अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें भुगतान विवरण भी दर्ज करना होगा। उन्हें चालान संख्या, राशि, यूटीआर या चेक संख्या और जिनर से प्राप्त राशि के बैंक नाम का उल्लेख करना होगा। ये सिर्फ संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। इसके बाद ही कपास बीज खरीदार की अवरुद्ध टीटीएल जारी होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको जिनर एमएसपी बिक्री और लिंट बेल आयातक एमएसपी विकल्प खरीद को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।